समझ सकता है। तुम यह सोच रहे हो कि 8वें संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी और तुमने पहली संतान को लौटा दिया। अगर पीछे से गिनती शुरू की जाए तो पहली संतान ही 8वीं संतान होगी। इसलिए तुम भगवान के छल को नहीं समझ पा रहे। जैसे ही नारद जी ने यह कहा, वैसे ही कंस के मन में जो पाप कम हो रहा था, वह पाप फिर से वृद्धि को पा गया। अब समझने की बात है कि नारद जी का वहां आगमन और नारद जी का कंस के साथ इस प्रकार का संवाद हुआ और भगवान का इस धरा धाम पर अवतरण तब होता है जब पाप की अति हो जाती है। जब पाप वृद्धि को पा लेता है तब भगवान का अवतरण होता है। और कंस के मन का पाप घटने लगा था तो नारद जी ने कंस के मन के पाप को और बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का संदेश कंस को दे दिया। यह एक कथा के रूप में बात आती है कि कई लोगों के मन में आज संसार को देख करके यह विचार आता है कि इतना पाप हो रहा है, इतना कष्ट है संसार में, आखिर भगवान पाप को रोकता क्यों नहीं है? आखिर भगवान को कुछ तो करना चाहिए ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं, बच्चे, मेरा अवतरण ही तब होता है जब इस संसार में धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, जब इस संसार में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान इस धरा धाम पर अवतरित होते। तो इस प्रकार से दिखाया गया, कंस ने देवकी के सभी बालकों को एक एक करके मार डाला और जो 7वीं संतान थी उसको भगवान ने अपनी योग माया से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया। और इसके पश्चात हम कृष्ण जन्म की फिर चर्चा करते हैं। इससे पूर्व कुछ बातों को थोड़ा सा हम और समझ लेंगे। परमात्मा ने हमको बताया है कि श्री कृष्ण इस संसार में कब आएंगे और कैसे आएंगे। और देखिए, आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो एक बार आप सभी यदि चाहते हैं कि अब श्री कृष्ण हम सभी के सामने आ जाएं, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। सभी चाहते हैं? तो अभी हमारे सामने कुछ ही समय में श्री कृष्ण जी आएंगे। सभी जो कथा सुन रहे हैं, इस कथा में तो यही बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? रात में 12 बजे। आपके लिए 12 बजे नहीं होगा, बस कुछ ही क्षण में आने वाले हैं। तो ये जो दिखाया गया कि रात में 12 बजे का अर्थ है कि अब रात खत्म होती और दिन की शुरुआत होती है। अर्थात अब कलयुग समाप्ति की ओर जा रहा है और सतयुग का आरंभ हो चुका है। और जब श्री कृष्ण इस धरा धाम पर आएंगे तो इस संसार में एक भी पतित आत्मा नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण का जन्म समुद्र में पीपल के पत्ते पर दिखाया
दिखाया गया कि श्री कृष्ण अंगूठा चूस रहे हैं। आपके सामने चित्र भी चल रहा है। श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब श्री कृष्ण आएंगे उससे पहले यह संसार सारा जलमग्न हो जाएगा और भारत का जो नक्शा है वह पीपल के पत्ते की तरह बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अभी आने वाले समय में कुछ प्राकृतिक आपदाएं होनी है। अभी तक देखा जाए तो अभी 2 साल 3 साल पहले कोविड आया था, कोरोना आया था। जो कहते थे कि पति ही सब कुछ है, बच्चा ही सब कुछ है, बहू ही सब कुछ है, तो आप सब बहुत न्यूज़ देखे होंगे, समाचार देखे होंगे, सुने भी होंगे कि पति पत्नी को और पत्नी पति को देखने तक नहीं जाते। ऐसा समय आ चुका और फिर भी लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान से प्रेम करना नहीं सीखते हैं, दुनिया में ही प्रेम कर रहे हैं, जो अंत समय में साथ भी नहीं देंगे। एक बहुत छोटी सी कहानी आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ थे, सेठ के पास 4 पत्नियां थी। सेठ अपनी पहली पत्नी को कभी देखना नहीं पसंद करते थे। दूसरी पत्नी से 2-4 महीने 6 महीने में मुलाकात करते थे। तीसरी पत्नी के साथ हर सप्ताह मुलाकात करते थे और चौथी पत्नी के साथ 24 घंटे रहते थे। एक दिन अचानक सेठ के मरने का समय आया, तो जब धर्मराज सेठ को लेने आए तो सेठ से कहा कि तुम्हारे पास 4 पत्नियां हैं, तुम्हारे पास 4 पत्नियां हैं, तुम किसी एक को साथ ले चल सकते हो। तो सेठ ने सबसे पहले अपने चौथी पत्नी को आवाज दिया, बुलाया और बताया कि आज मेरे मृत्यु का समय है। आज तक मैंने जो कुछ भी किया, पुण्य किया, पाप किया, सब कुछ आपके साथ किया है और मेरा समय आ गया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली पत्नी ने साफ मना किया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, तुम्हारा समय आया है, तुम जाओ। अब सेठ के ऊपर क्या बीती होगी आप सब समझ सकते हैं। बड़ी हिम्मत करके सेठ ने अपने तीसरी पत्नी को बुलाया और तीसरी पत्नी से भी वही कहा कि चौथी पत्नी ने तो साफ मना कर दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हर सप्ताह तो हम मिलते थे, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। आज मेरे जीवन का अंतिम समय है, धर्मराज ने कहा है कि तुम किसी एक को साथ ले चल सकते हो। तो तीसरी पत्नी ने कहा कि तुम मरो, तुम्हारे मरते में दूसरी शादी कर लूंगी। अब क्या हुआ होगा? सेठ बड़ा दुखी हुआ और अपना सर नीचे रखा। सोचने लगा कि अब तो कोई साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और दूसरी पत्नी को आवाज लगाया और दूसरी पत्नी को उसने सारी बात बताई कि चौथी पत्नी ने तो साफ मना कर दिया कि तुम्हारे मरने का समय है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। और जब तीसरी पत्नी से कहा तो तीसरी पत्नी ने कहा कि तुम मरो, तुम्हारे मरते में दूसरी शादी कर लूंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी ने कहा ठीक है, मैं चलूंगी, लेकिन
शमशान तक जाऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी। तो सेठ ने कहा तब तुम्हारे जाने से फायदा ही क्या। और सेठ को लगा कि पहली पत्नी को कैसे बुलाया जाए। सेठ ने अपना सर रखा और धर्मराज से बातें करने लगा कि अब आप ले चलो, कोई साथ जाने वाला नहीं है। और जैसे ही सेठ सर अपना नीचे रखते हैं, धर्मराज से बातें हुई, तब तक उनके कान में आवाज पड़ती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सेठ ने जब अपना सर उठाया तो देखा उसकी पहली पत्नी उसके सामने खड़ी थी। सज्जनों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है हमारे जीवन की। ये चारों पत्नियां हम सभी के साथ हैं, वो चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहली पत्नी जिसको हम कभी देखना नहीं पसंद करते हैं, वो हमारी आत्मा है, हमारे कर्म है, जिसको हम क्या करते, आज करो कल देखा जाए। तो कल देखा नहीं जाता, कल झेला जाता। दूसरी पत्नी ने क्या कहा, मैं शमशान तक चलूंगी, आगे नहीं जाऊंगी। वो हमारे मित्र संबंधी हैं, नात रिश्तेदार हैं। अगर वो ये जान पाए कि फलाना चला गया तो क्या करते, आके अंतिम संस्कार करा देंगे। तीसरी पत्नी हमारी धन दौलत है, जिसने क्या कहा कि तुम मरो, तुम्हारे मरते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी। आप कितना भी धन कमा ले, सजो ले, लेकिन मरते ही वो दूसरे की हो ही जाती है। और चौथी पत्नी हमारा ये शरीर है, जिसके साथ हम अच्छा बुरा पाप पुण्य सब करते हैं, लेकिन जैसे ही इसका कार्य पूरा हुआ है वही साथ छोड़ देती है, एक कदम भी आगे ये साथ नहीं देती है। इसलिए आवश्यकता है कि हमें अपने कर्म पर विशेष अटेंशन देना है। तो दिखाया गया कि भारत का जो विनाश होगा ग्रह युद्ध से और प्राकृतिक आपदाओं से, क्योंकि भारत भूमि पर फिर से स्वर्ग की स्थापना होनी है, फिर से स्वर्ग आने वाला है और फिर से श्री कृष्ण की दुनिया आनी है। इसलिए भारत भूमि पर किसी भी प्रकार के साइंस साधन का यूज नहीं होगा। फिर भगवान ने बताया जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तो श्री कृष्ण के माता पिता जो होंगे, जो देवकी और वसुदेव के रूप में गायन है, वह कंस के बंदी होंगे। माना कलयुगी दुनिया के होंगे। आज हर आत्मा रावण, कंस, जरासंध ऐसी प्रवृत्ति के कैद में है। तो जब श्री कृष्ण का आगमन होगा, श्री कृष्ण के माता पिता कलयुगी दुनिया के होंगे, इसलिए श्री कृष्ण की इतनी पूजा है, लेकिन श्री कृष्ण के माता पिता की पूजा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के माता पिता कलयुगी दुनिया के हुए और श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हुए, पहले राजकुमार हुए। श्री कृष्ण का जन्म भोग बल से नहीं होगा, श्री कृष्ण का जन्म योग बल से होगा। इसलिए आप देखिए हमारे श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, क्योंकि उनका जन्म योग बल से हुआ। और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, भोग बल की सृष्टि खत्म हो जाएगी और योग बल की सृष्टि शुरू हो जाएगी। अभी यह सृष्टि भोग बल की है, लेकिन जो आने वाली सृष्टि है वह योग बल की सृष्टि होगी। ऐसे भी इस संसार में संतान उत्पत्ति का जो माध्यम रहा, वह हर युग में अलग अलग दिखाया गया है। हर समय भोग बल से पैदाइश नहीं है, कहीं स्पर्श के द्वारा पैदाइश है, तो कहीं यज्ञ के द्वारा पैदाइश है, तो कहीं दृष्टि के द्वारा। अलग अलग
विधि से संसार में जन्म की पद्धति को दिखाया गया। तो आने वाली दुनिया पवित्रता की दुनिया है, योग बल की दुनिया है। और जो भारत का नक्शा है वह पीपल के पत्ते की तरह हो जाएगा, क्योंकि इतना जोरदार भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी कि सब कुछ फेल हो जाएगा। जितने भी साइंस के साधन बने हुए हैं, जो खंड भारत से अलग हो गए वह खंड भी भारत में आकर जुड़ जाएंगे। और जो महानगर आज खड़े हैं वो महानगर भी परिवर्तित हो जाएंगे। और जो दिल्ली अभी की राजधानी है, सतयुग में भी यही दिल्ली राजधानी होगी, लेकिन इसका नाम बदल जाएगा। दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन सब एक कैडर के बन जाएंगे, सब एक हो जाएगा और उसका नाम बनेगा परिस्तान, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। उस परिस्तान में फिर श्री कृष्ण यमुना किनारे पर अपनी रासलीला करेंगे। ऐसी सुंदर दुनिया फिर से इस संसार में आने वाली है। यह खुशखबरी भगवान ने हम सभी को सुनाई है और इसलिए कहते हैं और फिर इसलिए कहते हैं कि नंद बाबा को कोई संतान नहीं थी, तो पूरे ब्रजवासियों ने एकादशी का व्रत रखा। नंद बाबा को संतान हो तब जाकर कहते हैं कि नंद के घर आनंद है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि छोरा हुआ वसुदेव का और शहनाई बजी नंद के घर में। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य किया था ब्रजवासियों ने कि श्री कृष्ण वहां पहुंच गए? तो कहते हैं कि सारा गांव एकादशी का व्रत रखा था नंद बाबा के संतान की उत्पत्ति के लिए। एकादशी माना एक की दशा। जब सारे संसार की एक दशा हो जाएगी, सारे संसार के लोगों की एक चाहना हो जाएगी कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जब सब सोचेंगे कि अब यहाँ रहना नहीं है, अब थक गए, अब जाना है, अब परिवर्तन होना चाहिए। अभी तक क्या है कि कई लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, कई लोग तो आज भी बड़े दुखी हैं। जिनके पास धन है वो सुख में है, जिनके पास धन नहीं वो दुख में है। जिनके पास कोई बीमारी नहीं वो सुख में है, जिनको बीमारी है वो दुख में है। अभी भी देखा जाए रेशियो के हिसाब से तो सब अभी 50-50 में है। लेकिन वो समय जल्द ही आने वाला है कि जब सबके मुख से एक ही शब्द निकलेगा, सब त्राहि त्राहि करेंगे कि अब परिवर्तन हो। और तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर वो कार्य करा देते। कार्य चल रहा है गुप्त रूप में, लेकिन कहते हैं कि जब श्री कृष्ण आए थे तो क्या हुआ, वो गुप्त रूप में आए, 7 तालों के बीच बंद किया गया और सब खुलते चले गए और कन्हैया कहाँ जन्म लिए और कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे ही परमात्मा अपना कार्य गुप्त रूप में कर रहे हैं। तो जब सारे संसार की एक दशा हो जाएगी, एक दशा माना एक संकल्प। संकल्प कौन सा? तो कहते हैं कि अब हमारे श्री कृष्ण आने चाहिए, अब यह कंस का अत्याचार हमसे सहन नहीं होता है। अब यह रावण की दुनिया
जानी चाहिए और राम राज्य आना चाहिए। तब मिड समय पर कलयुग पूरा हुआ और सतयुग शुरू होने वाला है। श्री कृष्ण की आत्मा का आगमन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दिखाया गया कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूस रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले आपने चित्र देखा भी है और यह सुंदर दृश्य, मनमोहनीय दृश्य श्री कृष्ण का दिखाया गया। तो अब हम सभी के बीच कन्हैया कुछ ही क्षण में आने वाले हैं और अभी देखा जाता है कि जब कन्हैया आते हैं, वसुदेव जी अपनी टोकरी जैसे ही श्री कृष्ण को लेते टोकरी में, कारागार के द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए। यमुना जी पहले से राह देने के लिए नीचे आ गई और यमुना जी ने श्री कृष्ण का पांव स्पर्श किया और जैसे श्री कृष्ण को वसुदेव जी प्रकृति के सभी अनुकूल वातावरण में कन्हैया को माँ यशोदा के पास लेकर जाते हैं। माँ यशोदा को उस वक्त तो पता नहीं चलता कि हमारे वसुदेव जी कन्हैया को माँ यशोदा के पास पहुंचाने के लिए आते हैं और कहते हैं यशोदा कौन? तो कहा यशम ददिति इति साही यशोदा। यशोदा वह है जिसके अंदर रिस्पेक्ट देने का भाव है। नंद वह है जिसके जीवन में आनंद है। तो अगर प्रभु प्राप्ति करनी है तो यशोदा और नंद बाबा की तरह अपना व्यक्तित्व बनाना होगा, तभी श्री कृष्ण की दुनिया इस संसार में आएगी। तो अब आइए हम सभी अपने कन्हैया के जन्म दिवस को मनाते हैं। आज उनका जन्म देखेंगे। बोली राधा रानी सरकार की। देखो बाबा जी ने लिखा है, बड़ा ही अच्छा भाव है कि जब जब होई धर्म की हानि तो बाढ़ यसुर यथम भुमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, तो प्रभु का अवतार होता है और भक्त भाव देता है। बोली राधा रानी सरकार की। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधा रानी सरकार की। जो घन श्याम छाए, जब हमारे कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ तो ये बादल घन रंग के हो गए, बारिश होने लगी, हवा चलने लगी और कवि का भाव हुआ कि जो घन श्याम छाए तो घन श्याम आए। जो घन श्याम छाए तो घन श्याम